मेली मिस्त्री को कंपनी कर चुकी है टाटा। वो मेली मिस्त्री जो रतन टाटा के खास थे, वो मेली मिस्त्री जिन्होंने नोएल टाटा को चैलेंज किया, ये वही हैं जो साइरस मिस्त्री के कजिन भी हैं। कुछ तो है मिस्त्री ब्रदर्स के बारे में। साइरस मिस्त्री रतन टाटा से इतना क्लोज थे, उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स आई, उन्हें हटा दिया गया। अब मेली मिस्त्री वो भी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड से बाहर है। आज यानी 28 अक्टूबर को ये डिसाइड होना था कि मेली मिस्त्री टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी की तरह फिर से अपॉइंट होंगे या नहीं, एंड ही इज आउट ऑफ द ट्रस्ट। सुन के अजीब लगता है, कोई इंसान जिसका टाटा ग्रुप के डिसीजंस पर इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा हो, एक झटके में अब उनका कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। ये इसलिए भी सुर्खियों में थे क्योंकि इनका विजय सिंह को डायरेक्टर ना बनाने का फैसला टाटा सन्स को होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के ऑफिस में पहुंचा बैठा था कुछ ही हफ्ते पहले। लेकिन यहाँ पर पहुंचे कैसे? Brought to you by Bank of India. पहले थोड़ा समझते हैं कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। टाटा ग्रुप 26 लाख करोड़ का एक ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर है 400 से ज्यादा कंपनीज और लाखों से ज्यादा एम्प्लॉइज। इस पूरे ग्रुप को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास। अब ये जो टाटा सन्स है उसकी 66% की हिस्सेदारी टाटा ग्रुप के ही कुछ ट्रस्ट के पास है, जैसे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट 27.9%, सर रतन टाटा ट्रस्ट 23.5%, JRD टाटा ट्रस्ट 4.01%। इन सबको मिलाकर कहते हैं टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट के लोग मिलकर टाटा सन्स का चेयरमैन बनाते हैं और टाटा सन्स का जो चेयरमैन होता है वो ही पूरे टाटा समूह का सर्वे सर्वा है। स्ट्रक्चर समझ आ गया? मतलब टाटा सन्स सब कुछ संभालता है और टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स को संभालता है 66% मेजॉरिटी हिस्सेदारी के साथ। टाटा सन्स में 18.37% हिस्सा शापूरजी पैलोनजी ग्रुप का भी है। इसमें एक और बात, टाटा सन्स के बोर्ड में जितने डायरेक्टर्स होंगे उसमें से 1/3 यानी 1/3 डायरेक्टर्स टाटा ट्रस्ट नॉमिनेट करता है। अब जो मेली मिस्त्री को हटाया गया है, इसे समझने के लिए समझना होगा कि झगड़ा शुरू कहां से हुआ। उसके लिए चलते हैं 11 सितंबर 2025 को। इस दिन टाटा ट्रस्ट के 6 ट्रस्टीज की मीटिंग हुई। मीटिंग का एजेंडा क्या था? टाटा सन्स के डायरेक्टर विजय सिंह का रीअपॉइंटमेंट। विजय सिंह ट्रस्टी भी हैं। रीअपॉइंटमेंट इसीलिए क्योंकि रतन टाटा की डेथ के बाद टाटा ग्रुप ने एक नई पॉलिसी बनाई। 75 ईयर्स यानी 75 साल की उम्र होने के बाद नॉमिनी डायरेक्टर्स को हर साल दोबारा अपॉइंट करना होगा और विजय सिंह की उम्र हो गई थी 77 साल। मीटिंग में रीअपॉइंटमेंट के मामले पर वोटिंग शुरू हुई। टाटा ट्रस्ट के 4 मेंबर्स ने वोट किया कि विजय सिंह की नियुक्ति फिर से नहीं होनी चाहिए। वो 4 लोग कौन थे? मेली मिस्त्री, प्रमित झावेरी, जहांगीर एचसी जहांगीर और डायरस खम्बाटा। वही 2 मेंबर्स नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन ने विजय सिंह की रीअपॉइंटमेंट को सपोर्ट किया था। वोटिंग में 4-2 से विजय सिंह को हार मिली, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद से खबरें चली कि मेली मिस्त्री खुद टाटा सन्स के बोर्ड डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठना चाहते थे और ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन ने इसे रोक दिया। खैर जो भी हो, अब वो ट्रस्ट में ही नहीं है। और ये तो सिर्फ एक टॉपिक हो गया। कई चीज़ों को लेकर नोएल टाटा और मेली मिस्त्री में अनबन रहती थी। नोएल टाटा के कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, मैनेजिंग डायरेक्टर के एक नई पोस्ट को लेकर, टाटा के IPO को लेकर, और जितने भी डिसीजंस लिए गए उसमें एक तरह से टाटा ट्रस्ट में 2 ग्रुप बन गए, एक्चुअली 2 गुट बन गए। पहला गुट नोएल टाटा का है जिसमें है वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह। दूसरा गुट है मेली मिस्त्री का जिसपे उनके साथ है प्रमित झावेरी, जहांगीर एचसी जहांगीर और डायरस खम्बाटा। नोएल टाटा गुट का कहना रहा कि मेली मिस्त्री का गुट सुपर बोर्ड बनाना चाहता है और नोएल टाटा की लीडरशिप को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि टाटा के मूल्यों के हिसाब से ही फैसले होने चाहिए। जवाब में मेली मिस्त्री गुट ने कहा कि टाटा ट्रस्ट में पारदर्शिता की कमी है, एक टॉप हैवी स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी सिर्फ कुछ लोग ऊपर से सारे फैसले ले रहे हैं। कहा कि गवर्नेंस यानी कंपनी के काम करने का तरीका जमाने के हिसाब से बदलना जरूरी है। अब इस सब के बाद हाल ही में 2 ट्रस्टीज के रीअपॉइंटमेंट होने थे। पहला वेणु श्रीनिवासन का और दूसरा मेली मिस्त्री का। पूरे टाटा ट्रस्ट ने वेणु श्रीनिवासन का सपोर्ट किया और अब वो ट्रस्टी हैं, लाइफ टाइम ट्रस्टी। इसमें एक रूल ये भी है कि अगर एक ट्रस्टी किसी भी अपॉइंटमेंट के खिलाफ वोट कर देता है तो उस इंसान को चुना ही नहीं जाता। फिर बारी आई मेली मिस्त्री की। आज यानी 28 अक्टूबर को लास्ट डेट थी और उनके अपॉइंटमेंट को नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह तीनों ने अपोज किया, उन्हें सपोर्ट नहीं किया। सोर्सेज से पता चलता है कि मेली मिस्त्री अब टाटा की स्टोरी से बाहर हो गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि विजय सिंह का रीअपॉइंटमेंट मेली मिस्त्री ग्रुप ने अपोज किया था। उसके बाद पहुंच गई थी बात सरकार तक। दिल्ली में उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, दखल देने की गुहार लगाई।
सरकार ने साफ कहा कि इस लड़ाई से टाटा सन्स के कामकाज पर असर नहीं पड़ना चाहिए। सूत्रों के हवाले से आई खबरों ने यह भी कहा कि सरकार ने बोला है जल्द से जल्द सब कुछ नॉर्मल किया जाए, और ये भी इशारा किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो किसी भी ट्रस्टी को हटा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्रोनोलॉजी क्या है, घटनाक्रम क्या है। रतन टाटा की डेथ हुई, नोएल टाटा चेयरमैन बने, टाटा ट्रस्ट में 2 अनऑफिशियल गुट बन गए, नोएल टाटा और मीली मिस्त्री का। दोनों के बीच टाटा सन्स को लेकर बहुत डिसएग्रीमेंट्स हुए। सबसे रीसेंट था विजय सिंह का रीअपॉइंटमेंट। मीली मिस्त्री ने उसे सपोर्ट नहीं किया, अमित शाह के पास पहुंच गए टाटा ट्रस्टीज, और अब मीली मिस्त्री टाटा ट्रस्ट के मेंबर नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि नया ट्रस्टी कौन बनेगा और विजय सिंह की जगह टाटा सन्स में अब डायरेक्टर कौन बनेगा। इन दोनों सवालों के जवाब समय के साथ ही मिल पाएंगे, पर इतना ज़रूर है कि देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा, इस पर भारत के लोगों का और विदेशी इन्वेस्टर्स सबका विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया है। शॉर्ट टर्म में देखें तो एक तरह से नोएल टाटा इस बिजनेस वॉर को जीत गए हैं। वैसे मीली मिस्त्री नहीं है तो क्या हुआ, उनके गुट के बाकी 3 लोग जहांगीर एचसी जहांगीर, प्रमित झावेरी और डैरियस खंबाटा तो अभी भी ट्रस्टीज ही हैं। अगर आप टाटा ग्रुप की कलह को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये देखना मज़ेदार होगा कि नए ट्रस्टी और नए डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में क्या होता है और किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में हुई मीटिंग का इससे क्या कुछ लेना देना है? कमेंट्स में बताइए। मैं हूँ श्रुति और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।